गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये नेक्स्ट सिक्स तो चैप्टर थर्ड। अभी मैं मोस्टली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस ग्राफिकली रह गया, वहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी मैं बात करूँगी सिस्टम ऑफ एंगल्स। थर्ड है हमारी, रह गई थी मेन, ठीक है, वो थोड़ी हटके है। इसमें क्या है, हम सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स आपको पता ही है कैसे बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। और उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टर्मिनल पोजीशन जहाँ होती है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते थे कि वो उस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में। सिस्टम ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या कुछ थे। सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम है जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम है। अब ये है क्या था, फर्स्ट सिस्टम में क्या था कि राइट एंगल को डिवाइड किया गया था 90 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट को बोला गया था हमारे पास डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री को डिवाइड किया गया 60 पार्ट्स में, तो हर पार्ट को बोला गया 60 मिनट्स, मतलब मिनट्स, ठीक है। और फिर मिनट्स को डिवाइड किया गया 60 इक्वल पार्ट्स में, तो उसको बोला गया सेकंड्स। डिनोट करने का साइन 90 डिग्री, 60 के ऊपर ये मिनट का साइन और ये सेकंड्स का साइन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्रेड में है, राइट एंगल को डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट्स में, तो वो हो गया 100 ग्रेड के इक्वल। ग्रेड को डिवाइड किया गया 100 पार्ट्स में, तो वो हो गया 100 मिनट्स के इक्वल। मिनट को डिवाइड किया गया 100 पार्ट्स में, तो वो बन गया 100 सेकेंड्स में। अब मेन है जो हम सर्कुलर सिस्टम से डील करते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सर्कल बना दिया मैंने, ये सर्कुलर सिस्टम है। ये हमारे पास क्या हो गया, ओ ए और ओ बी रेडियस हो गई। तो इसमें ना एंगल जो हम लेते हैं रेडियन की फॉर्म में, ये जो एंगल है वो रेडियन की फॉर्म में बन रहा है, इसको रेडियन बोलते हैं। एक्चुअल में वो होता क्या है, ये जो एंगल है वो इन दोनों की हेल्प से और इस आर्क की हेल्प से बन रहा है, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस ही है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी हमारा होगा 1 रेडियन के इक्वल, ठीक। ये आप इसमें प्रूफ भी दिया हुआ है, आप इसको स्टडी करेंगे। 1 रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2/पाई राइट एंगल्स के। इसका प्रूफ आपको दिया हुआ है, आप स्टडी कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। तो हमारे पास 1 रेडियन आ गया, हमारे पास 2/पाई राइट एंगल्स, ये रिजल्ट आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स के इक्वल। अब 2 राइट एंगल्स का होता है 180 डिग्री, और एक राइट एंगल किसके इक्वल है हमारे पास 100 ग्रेड के, तो ये किसके इक्वल आ गया 200 ग्रेड के। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया यहाँ से, पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। गॉट इट। एक हमारा और रिजल्ट यूज़ होगा, नंबर ऑफ रेडियन। अगर हमने, जैसे हमारे पास ये सर्कुलर सिस्टम में दिया हुआ है, ये एंगल ए ओ पी है, ये एंगल ए ओ बी है, ये फुल एंगल थीटा लेट कर लिया, ये रेडियन हो गया क्योंकि ये आर्क इक्वल है। तो नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल ए ओ पी निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा आर्क ए पी अपॉन रेडियस। ये रिजल्ट हमारा यूज़ होगा, एल इक्वल टू आर थीटा है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से ड्राइव की गई है, तो इसको अभी आप देख लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ 25 डिग्री। 25 डिग्री का रेडियन मेजरमेंट फाइंड करना है, तो हम कर चुके हैं अभी। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के, तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 5/36 पाई रेडियन। गॉट इट। इसी तरह -47 डिग्री 30 मिनट्स है। जब आप आर्टिकल करेंगे तो आपको पाई के बारे में पता लग जाएगा, उसका प्रूफ करेंगे। तो पहले ये 30 मिनट्स हैं, डिग्री में लेके जाएंगे, -47.5 डिग्री हो गया। -47.5 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180, तो आंसर आ गया हमारे पास -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, अगर हम उनको कट करेंगे तो। इसी तरह 150 ग्रेड है, ठीक है। अब 150 ग्रेड को अगर आपने चेंज करना है रेडियंस में, तो वही ग्रेड से जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन, जैसे हमने अभी किया था, पाई रेडियन किसके इक्वल था 200 ग्रेड के, तो 1 ग्रेड किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन 200, तो वही हो गया 150 ग्रेड इक्वल टू 150 इंटू पाई अपॉन 200, यानी कि 3 पाई अपॉन 4 रेडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड अ डिग्री। डिग्री में मेजरमेंट फाइंड करना है आपको। 6 रेडियन दिया हुआ है, तो ठीक है, 6 रेडियन दिया हुआ, तो आपको अब डिग्री में जाना, तो आप क्या कर देंगे 180/पाई, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, पाई रेडियन इक्वल टू राइट एंगल्स था, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री था, और वो 200 ग्रेड के इक्वल था। अब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो हम क्या करेंगे पाई अपॉन रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 180/पाई, ठीक है। अब 180/पाई को अगर आप सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 180/पाई डेट इज़ 1080/पाई। मैंने कहा था पाई की वैल्यू आपको आर्टिकल से पता लग जाएगी, तो यहाँ पे 7/22, तभी तो हम वहाँ पे पाई रख रहे थे। तो 343 इंटू 7/11 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7/11 को चेंज करेंगे, ये डिग्री हो गया,
343 इंटू 7/11, इसको मिनट्स में चेंज करेंगे इंटू 60 कर देंगे, ठीक। फिर जो आएगा फिर उसको मिनट्स में चेंज कर देंगे, फिर इंटू 60 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 343 डिग्री इंटू 38 मिनट्स इंटू 11 सेकेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस तरह से आप उसको चेंज करना तो आपको मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन है अब आपका एंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। डेकागन के एंगल्स का मेजरमेंट हमने फाइंड करना है डिग्री में, रेडियंस में और ग्रेड्स में। अब आपके पास अगर हमारे पास कोई भी क्या है, पेंटागन है, डेकागन है, मतलब इनके एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास होता है 2n-4/n इंटू राइट एंगल, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 8/5 राइट एंगल्स, राइट एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल आ गया 144 डिग्री का। अगर आपको इसको चेंज करना है 8/5 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 144 डिग्री में आ गया। अगर हमने ग्रेड से चेंज करना है तो हमें पता है 1 राइट एंगल किसके इक्वल था 100 ग्रेड्स के, तो यहाँ से 160 ग्रेड आ गया। उसके बाद ग्रेड से रेडियन में जाना है तो पाई/2 कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या है 8/5 राइट एंगल है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 ही आएगा, तो 4 पाई/5 रेडियंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एंगल्स इज़ 80 ग्रेड्स, 2 एंगल्स का सम है 80 ग्रेड्स, डिफरेंस है 18 डिग्री। a+b है 80 ग्रेड, a-b है 18 डिग्री, तो ग्रेड से आप क्या करेंगे डिग्री में जाएंगे, तो वही 80 इंटू 180 डिग्री बाई 200, तो a+b कितना आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री, ठीक है। तो a-b हमारे पास 18 डिग्री है, गॉट इट। ये रिजल्ट्स कहाँ से आए हमारे पास, यहाँ से। अगर हम लोगों ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, अगर हमने ग्रेड से डिग्री में जाना है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री बाई 200, तो वही है। तो यहाँ पे 180 डिग्री बाई 200 हो गया, a+b हो गया 72 डिग्री, a-b हो गया 18 डिग्री, तो a की वैल्यू सॉल्व करके 45, a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हील ऑफ द कैरेज इज़ 91 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मेक 5 रेवोल्यूशंस, हाउ फास्ट इज़ द कैरेज रनिंग। बताना है कि वो 91 सेंटीमीटर डायमीटर में व्हील 5 चक्कर लगा रहा है तो वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। वही सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 91/2, ठीक है। सर्कमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि सर्कमफ्रेंस से हमें पता लग जाएगा अभी एक सर्कल में कितना कवर कर रहा है। सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr, यहाँ से आ गया 22 इंटू 13। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो कितना लगा रहा है 5, ठीक है। इन अ सेकेंड अगर हमें इन आवर निकालना है तो 3600 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब कितना फास्ट वो मूव कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक। ये कितने में है हमारे पास पर मिनट में कितना, पर आवर में, ठीक है। हम लोग निकालेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वही 22 1 इंटू 13 1 सर्कल में उसने कवर किया है 1 रेवोल्यूशन में, इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने उसने कवर किए हैं सर्कल्स, इंटू ये आवर में चेंज करने के लिए लगा दिया, अपॉन में ये क्या है हमारे पास 1 लाख क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सेंटीमीटर से हम लोग किलोमीटर में गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 51.48 किलोमीटर पर आवर, जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, गॉट इट। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है जो मैं करवा रही हूँ आपको, 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। फाइंड एंगल्स बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। अब देखो एंगल जो आवर एंड में है 12 आवर्स में 360 डिग्री का बनेगा, 3:30 का मतलब होता है 3 hours 30 minutes, यानी कि 7/2 आवर्स हो गए, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 105 डिग्री का, ठीक है, 3 hours 30 minutes में। अब एंगल बाय द मिनट एंड इन 60 minutes में कितना होएगा 360 डिग्री का, तो एंगल जो ट्रेस करेगा मिनट हैंड इन 30 minutes में वो कितना आ जाएगा 360/60 इंटू 30, क्लियर हो गया। मिनट हैंड कितने में 60 minutes में कितना कवर करता है 360 डिग्री का, 30 minutes में कितने करेगा 180 डिग्री का। तो जो हमें एंगल चाहिए था दोनों के बीच में कैसे करेगा, इस 180 में से हम उस 105 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री का, गॉट इट। मैं आपको शुरू से सारा सम दोबारा दिखा रही हूँ अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट में क्या बोला गया, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड नंबर ऑफ डिग्रीज इन द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। तो एंगल इन डिग्री एंड रेडियन फाइंड करना है। आपने एंगल AP में आपको पता 3 नंबर्स हों तो हम ये लेते हैं A-D, A+D, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये लेते हैं, ठीक है। जब हमें सम पता हो तो हमें सम पता है यहाँ पे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री ट्रायंगल के, A की वैल्यू कितनी आ गई 60,
तो एंगल बन गया 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री और 60 प्लस डी डिग्री। अब लीस्ट एंगल हो गया 60 माइनस डी, इसको हमने नंबर ऑफ डिग्रीज़ में लेना है, ठीक है। मैंने गलती से इसको ग्रेड में चेंज कर दिया था। अब ग्रेटेस्ट एंगल को हमने लेना है रेडियंस में, तो उसको हमने ग्रेटेस्ट को 60 प्लस डी को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके ग्रेड्स में रेडियंस में चेंज कर लिया। अब इन दोनों की रेशियो दी थी 60 अपॉन पाई, तो अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू 60 अपॉन पाई। जब हमने इसको इक्वेट किया तो हमारे पास सॉल्व करके डी की वैल्यू आ गई 30, तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास एंगल आ गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं जिस फॉर्म में इसने वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ हॉर्स इज टाइड टू बाय अ पोस्ट, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया। इफ़ द हॉर्स रन्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड एट अ 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। क्या जैसे आपने क्वेश्चन लास्ट ईयर किया हुआ CBSE स्टूडेंट्स ने, हॉर्स को टाई किया गया है, P हमारा पोस्ट पॉइंट है, 72 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो वो हॉर्स इस पोजीशन में मूव कर रहा है, ये रोप की लेंथ हो गई। तो ए भी हमारा क्या है यहाँ पे, जो उसने कहा है कि 88 मीटर, ठीक है। अब ए भी हमारे पास हो गया 88 मीटर और थीटा हमारे पास हो गया 72 डिग्री, क्योंकि इसने बोला ना यहाँ पे कि सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, रोप को टाइट रखा गया और डिस्क्राइब 88 मीटर। तो ए भी ये डिस्टेंस हो गया हमारा 88, लेंथ ऑफ आर्क हो गई। थीटा हो गया 72 डिग्री और थीटा को मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे रेडियंस में। मैंने अभी आपको पहले बताया था फॉर्मूला L इजिकल टू हमारे पास क्या होता है आर थीटा, तो L अपॉन आर आ गया थीटा, ठीक। L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 5, मैंने रेडियंस में चेंज कर लिया क्योंकि हम वहाँ रेडियंस से डील कर रहे थे उस आर्टिकल के अंदर, आप देख सकते हो। L हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हो गया 88, आर एज इट इज़, तो इक्वेट करेंगे सॉल्व करके आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 मीटर। तो इस तरह से मैंने थर्ड डे डिस्कस कर ली। चैप्टर मोस्टली आपका ख़त्म है, एक एक्सरसाइज आपकी ग्राफिकली रह गई है, उसका मैं लिंक भेज दूँगी आपको कल। अब अगले लेक्चर में आपको मैं सेकंड चैप्टर शुरू करवाऊँगी। थैंक यू ऑल।